बुज़दिल दुश्मनों का नापाक मंसूबा नाकाम। दहशतगर्दों का लौरालाई DIG कॉम्प्लेक्स पर हमला। अहलकार सीसा पलाई दीवार बन गए। 3 फर्ज पर कुर्बान। 5 सिविल मुलाजिमीन और 1 उम्मीदवार शहीद। 21 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। 4 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल। लौरालाई हमला। 3 खुदकुश बमबारों की DIG कॉम्प्लेक्स के अहाते में घुसने की कोशिश। पुलिस की गोली से जख्मी होने वाले ने खुद को उड़ा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में बाकी 2 भी मारे गए। कॉम्प्लेक्स क्लियर। हमले के वक्त भर्ती के लिए आए 800 अफराद मौजूद थे। बाहिफाजत निकाल लिया गया। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। बन्नू के मज़ाफाती इलाके में घर के अंदर धमाका। मियाँ बीवी और 3 बच्चे जाम बहक। कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच गए। तहकीकात जारी। सानेहा APS के लिए जुडिशल कमीशन पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेज और अदलिया पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दहशतगर्द हौसले पस्त नहीं कर सकते। शुहदा के वालिदैन की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सानहा साहिवाल टारगेट किलिंग। JIT नामंजूर। वज़रा के बदलते बयानात पर तहकीकात का हुक्म। सेनेट कमेटी इजलास में जावेद अब्बासी और आजम स्वाति में तल्ख कलामी। जीशान दहशतगर्द था भी तो ऐसे गोलियां नहीं मारी जानी चाहिए थीं। रहमान मलिक की गुफ्तगू। सानेहा साहिवाल में जाम बहक व रसा की भी सेनेट कमेटी इजलास में शिरकत। बेगुनाह जीशान को दहशतगर्द बना दिया गया। कुलभूषण को जिंदा पकड़ सकते हैं तो बेटे को क्यों नहीं पकड़ा गया? इल्जाम खत्म कराया जाए। मां इजलास में रो पड़ी। सानहा साहिवाल रियासती दहशतगर्दी। वज़ीर आज़म जुडिशल कमीशन के मामले पर काबीना से बात करें। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। रज़ा रबानी का सेनेट में मुतालबा। वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन का फिर एहतजाज। सानेहा बहुत बड़ा। तहकीकात इंतहाई सुस्त। साहिवाल में जिन राइफल से गोलियां मारी गईं वो कहां गईं? डेडलाइन भी गुजर गई। फॉरेंसिक एजेंसी नामुकम्मल शवाहिद से काम चलाने पर मजबूर। आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद। कानून के मुताबिक झूठे गवाहों को उम्र कैद हो सकती है। कारी सलीम के वकील अदालती फैसले में गलती की निशानदही नहीं कर सके। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में 90 रोज की तोसी। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तोसी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में हासिल इख्तियारात के तहत की गई है। एक हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत कई इलाके अंधेरे में डूब गए। हम अपने लीगल ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में। सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आइन पर एक आंच भी नहीं आने दूँ। खान साहब को आप ज़रा जाके हिस्ट्री सिखाएं। हर सियासी फोर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। खान साहब की बहन के लिए रिलीफ तो है, मगर गरीब औरतें के लिए तो रिलीफ नहीं है। जिस तरीका से खान साहब पार्लियामेंट चला रहा है उससे पूरा मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन खान साहब आता ही नहीं है। सियासी जिद्दोजहद, कानूनी तरीके के इस्तेमाल और लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। वजीर आजम को तारीख पढ़ने का मशवरा। बजट में सब कुछ वजीर आजम की हमशीरा के लिए, गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला। सिंध के हुकूक किसी को नहीं छीनने देंगे।
खैरपुर में जब भी गुफ्तगू। सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना हक निकालेंगे हुकूमत से। हम वफाक को ऐसा हमारे हक पे टाका नहीं डालने देंगे। पार्लिमानी फेडरल सिस्टम फिट है, बेस्ट है इस मुल्क। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में नया मोड़। नैब का JIT रिपोर्ट पर मुकम्मल इन्हिसार न करने का फैसला। मुकम्मल शवाहिद हासिल करने के बाद रेफरेंस दायर होगा। जरूरत पड़ने पर तमाम फिरकैन की तलबी होगी। आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर एतराज खत्म, समाअत के लिए मंजूर। सियासी मामलात पर सियासी फोरम पर हल किए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पार्लियामेंट को मजबूत करने पर जोर। शहबाज शरीफ लंदन में 4 फ्लैट्स के मालिक निकले। 2005 से 2007 के दौरान खरीदे गए फ्लैट्स 80% रहन और बैंक कर्जों के जरिए हासिल किए गए। FBR ने तफसील नैब के हवाले कर दी। आशियाना हाउसिंग स्कीम, रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब को हर सूरत जवाब जमा कराने का हुक्म। करप्ट नासिर को कटहरे में खड़ा करने पर यकीन रखते हैं। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का अज़्म। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का LOC के शाहकोट और नेकरन सेक्टर्स का दौरा। जवानों के जज्बे की तारीफ। दुश्मन को भरपूर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोर कमांडर पेशावर के हमरा जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। नकीबुल्लाह महसूद के घर की आमद। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बुजदार की सवारी शहरियों पर भारी। वजीर आला पंजाब की तोबा टेक सिंह आमद। 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, दुकानें बंद। ट्रेंड नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। मीडिया से गुफ्तगू। IG पुलिस नजरअंदाज। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। We move that this assembly censure the objectable remarks, behavior, use of unparliamentary language by the members of opposition against the honourable speaker. मैं समझता हूँ ये डिबेट आपके चैम्बर में हो। जी मैं खड़ा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल हाँ, पता है मुझे, आप मुझे डिक्टेट नहीं करो। पता है आप डिक्टेट नहीं करो मुझे। खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुजम्मती करारदाद। सिंध असेंबली में फिर हंगामा। हुकूमती अरकान का भी खड़े होकर जवाब। ऐवान मछली बाजार बन गया। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की JIT रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकिशाफात। असलम छोटू ने व्हाट्सएप पर राबता किया। असलहा लॉन्च के जरिए मंगवाया। कार्रवाई से पहले रैकी भी की। गिरफ्तार दहशतगर्द नादिर का बयान। इस्लामाबाद के थाना सेहाला की हदूद से बोरी बंद लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त न हो सकी। जिस्म पर कुल्हाड़ियों के निशान। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून से बदतमीजी की सजा। फिरोजवाला में शहरियों ने ओबाश को मुर्गा बना दिया। जूतों से पिटाई। मुलजिम के साथी फरार। गैर मुल्की कंपनीज की पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी। वजीर सनत पंजाब असलम इकबाल से गैर मुल्की सरमायाकारों के राबते। डेनमार्क की कंपनी से सीमेंट इंडस्ट्री में $20 करोड़ लगाने पर गुफ्तगू। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सियालकोट को फाल बनाने के लिए 2 माह में सिफारिशात पेश करेंगे। वजीर सनत व पैदावार का ऐलान।
नेशनल एजुकेशन बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ऐवान सदर में सालाना अवार्ड्स की तकरीब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी शरीक। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप और मेडल्स तकसीम, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सबसे आगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में कल से बादल बरसने की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। स्कर्दू में दर्जा हरारत -16 रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में -1, लाहौर 4 और कराची में 12 डिग्री हो गया। सऊदी अरब के मगरबी इलाकों में तेज बारिशों और सैलाब से तबाही, रियाद और तबूक समेत कई शहरों में स्कूल बंद, मदीना में गाड़ियां रेले में बह गईं, परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। तेरेसा में का ब्रेक्जिट पर प्लान बी, बरतानवी पार्लियामेंट में बहस जारी, अरकान ने कई तरामीम पेश कर दी, हतमी राय शुमारी 2 घंटे बाद मुतवक्के। अफगानिस्तान से फौजी इनखलाब पर ट्रंप और पेंटागन में इख्तिलाफात, दिफाई हुकाम अमरीकी सदर को मुमकिना बदअमनी से डराने लगे, कुछ दस्ते मौजूद रखने के मशवरे। का नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया गया, दहशतगर्दों का लोरालय DIG कॉम्प्लेक्स पर हमला, 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद जबकि 21 जख्मी हुए। इस बारे में बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्ला से। फरीदुल्ला, जो दहशतगर्द 3 हलाक किए गए हैं उनकी शनाख्त के बारे में आई सामने तफसीलात? जी बिल्कुल, आज जो ये दहशतगर्दों ने बदजाना हमला किया है DIG ऑफिस लोरलाई के ऑफिस में, इस वक्त तक उस वक्त किया गया है जहाँ तक 800 के करीब उम्मीदवार भर्ती होने के लिए आए थे और टेस्ट का सिलसिला चल रहा था। DIG ख़ुद वहाँ मौजूद थे। इस दौरान इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए हैं, 2 DIG के ऑफिस में दाखिल हुए और एक उनके घर की तरफ गया है। लेकिन जैसे इन्होंने पहले फायरिंग की, हैंड ग्रेनेड फेंके, इसके बाद उन्होंने जो है फायरिंग करते रहे। जैसे ही वाक़या हो तो मज़ीद नफरी तलब की गई, सिक्योरिटी फोर्सेज पहुँचे, मुकाबला होता रहा है। आखिर तीनों उनको जो दहशतगर्द इनको उड़ा मार दिया गया और इसी मौके में इन्होंने फ़ायदा उठाते आखिर में अपने आप को तीनों दहशतगर्दों ने अपने आप को उड़ा लिया है। अगर उनकी शनाख्त की बात करें, अब तक उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है क्योंकि जो यहाँ फ्रांसिक टीम है उन्होंने उसके जो जिस्म के आज़ा हैं उनको कब्ज़े में लिए हैं। उनको जो लेबॉर्ट्री के लिए लाहौर भिजवाया जाएगा, उसके बाद इनकी शनाख्त करवाई जाएगी नादरा से आया कि कौन लोग थे, कहाँ से, लेकिन अब तक कुछ नहीं। ठीक है फरीदुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। इस बारे में तफसीलात ISPR की जानिब से भी सामने आई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने DIG कॉम्प्लेक्स लोरालाई को क्लियर करा लिया है। ISPR का ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स में 800 अफराद पुलिस में भर्ती के लिए मौजूद थे। इस ऑपरेशन के दौरान तमाम दहशतगर्द मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकारों ने एक और हमलावर को दाखिली रास्ते पर मार दिया। 2 खुदकुश बमबार फायरिंग करते हुए कमरों में दाखिल हो गए। ऑपरेशन के दौरान बाकी 2 खुदकुश बमबार भी मारे गए। ISPR की जानिब से ये तफसील शेयर की गई है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.